खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। नाचने कूदने लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 12 फरवरी 2025 के दिन पूरे 190 सालों के बाद दिखेगा माघ पूर्णिमा का चांद। बनेंगे 4 दुर्लभ राजयोग। इन 4 राशियों की अचानक से चमक जाएगी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। माघ पूर्णिमा से ही 4 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। 4 राशियों की किस्मत के दरवाजे इस बार 190 सालों के बाद माघ पूर्णिमा से ही बदलने वाली है। तो एक एक करते हुए सभी राशियां और उनके भाग्यशाली रत्न, नग और दोस्तों धन प्राप्ति के उपाय के बारे में इस वीडियो में अपन चर्चा करते हैं। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। हर एक व्यक्ति तक सनातन धर्म की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो पहुंच पाए। दोस्तों, माघ का महीना माघ पूर्णिमा के साथ ही समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही अगले दिन से शुरुआत होती है फाल्गुन महीने के पवित्र दिन की। माघ पूर्णिमा का जो दिन है वो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी और चंद्रदेव जी की पूजा करने का विशेष विधान है। इस बार 144 सालों के बाद माघ पूर्णिमा के दिन महाकुंभ का शाही स्नान का आयोजन भी किया जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं, माघ पूर्णिमा कब है, स्नान और दान का शुभ मुहूर्त क्या है। उसके बाद राशिफल पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, पंचांग के अनुसार माघ महीने की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है वो 11 फरवरी 2025 की शाम को 6:55 से शुरू होगी, जो कि 12 फरवरी 2025 को शाम 7:22 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 बुधवार के दिन मनाई जाएगी। और साथ ही पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा पर चंद्रोदय यानी कि चंद्र दर्शन का जो समय है वो शाम को 6:32 तक रहेगा। माघ पूर्णिमा पर स्नान और दान का विशेष महत्व है। अगर आप महाकुंभ नहीं जा सकते हैं ना, तो अपने घर पर ही नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। या दोस्तों, आपके आसपास अगर कोई भी नदी है ना, वहां पर जाकर आप डुबकी लगाएं और साथ ही सूर्य और चंद्रमा को जल का अर्घ्य दें। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही मजबूत होते हैं और साथ ही आपको विशेष रूप से पुण्य फल और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। चलिए बात कर लेते हैं, माघ पूर्णिमा पर दोस्तों कौन कौन सी राशियों की किस्मत बदलने वाली है, किन राशियों का भाग्य चमकने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा के दिन धृति योग, ध्रुव योग, स्वार्थ सिद्धि राजयोग, शिव योग और रवि योग का निर्माण होने से इस बार की जो पूर्णिमा है ना, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। पूर्णिमा का जो महत्व है ना, वो कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। माघ पूर्णिमा से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है। उनकी वृष यानी कि वृषभ राशि होती है, जैसे कि इंदिरा, ओमकारेश्वर, विष्णु, वेणुगोपाल। इस तरह से ई यू या ओ अक्षर से जिनका नाम होता है ना, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों, वृषभ राशि वाले लोगों को माघ पूर्णिमा के बाद विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है, चाहे वह किसी भी कार्य से जुड़ा हो। एक तो इस बार माघ पूर्णिमा पर जो दुर्लभ योग बन रहे हैं, ये आप लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ फलदायी सिद्ध होंगे। करियर हो या व्यापार, दोनों में ही आपको अपार सफलता मिलेगी। इनकम के यानी कि धन कमाने के नए नए स्रोत, नए नए माध्यम बनेंगे। परिवार और रिश्तेदारों में आपके जो संबंध है वो अच्छे रहेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं या दोस्तों प्राइवेट फील्ड में कोई भी कार्य करते हो, माघ पूर्णिमा पर इस बार जो ग्रहों का महायोग कुछ इस तरह से प्रदर्शित कर रहा है कि पूर्णिमा के बाद अगले महीने यानी कि मार्च के महीने में आप लोगों का इंक्रीमेंट लग सकता है। आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होने की पूर्ण संभावना बन रही है। माघ पूर्णिमा से ही आपके परिवार और रिश्तेदारों के साथ संबंध भी अच्छे बनेंगे। स्वास्थ्य के साथ ही जीवन साथी के साथ आपको आनंददायक समय गुजारने और लव लाइफ में भी आपको भरपूर एंजॉयमेंट मिलने का मौका मिलेगा। आप अपने पार्टनर से खुश रहेंगे। लंबे समय से जो अगर आपके रुके हुए या बिगड़े हुए कार्य है, तो वो भी बनते हुए शुरू हो जाएंगे। आपको सफलता यानी कि सक्सेसफुल की एक नई ऊंचाइयों को छूने का मौका मिलेगा। माघ पूर्णिमा से ही अगले 6 महीनों में वृषभ राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ भी मिल सकता है, जिसकी वजह से अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का पुराना कोई कर्ज भी है, चाहे बैंक का लोन चल रहा हो या आपने किसी से उधार पैसे ले रखे हो, उस कर्ज से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। कर्ज से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ का खास महत्व दिया जाता है। कहते हैं कि पीपल के पेड़ में त्रिदेव का वास होता है, यानी कि साक्षात भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु जी और भगवान महेश यानी कि भगवान शिव शंकर जी का वास जो है वो पीपल के पेड़ में पाया जाता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ में संध्या काल के समय जल में कच्चा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष पर अर्पित करें और इसके बाद एक घी का दीपक जलाएं और साथ ही पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने
से आप लोगों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनेगी और जो धन संबंधी परेशानियां है, मुसीबतें है ना, वो भी दोस्तों दूर होगी। चलिए बात कर लेते हैं माघ पूर्णिमा से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है और साथ ही धन प्राप्ति के उपाय के ऊपर चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों यही होता है कुंडली में मौजूद सभी 9 ग्रहों का अलग अलग भाव का चमत्कार या अलग अलग भाव का प्रतिफल। अगर आपकी कुंडली में राहु या केतु की महादशा चल रही है या शनि की 7.5 का प्रभाव है या दोस्तों कुंडली में कोई भी मारक योग बना हुआ है, विष कारक योग है जैसे काल सर्प दोष, पितृ दोष, मांगलिक दोष, तो इसकी वजह से जीवन भर दोस्तों आपको समस्याएं बनी रहती है। चाहे पति पत्नी के बीच अनबन, चाहे कर्ज की समस्या या दोस्तों विवाह में रुकावट या देरी, वैवाहिक संबंधों में आपको पूर्ण खुशी नहीं मिलना, आर्थिक रूप से लगातार नुकसान होना, व्यापार में तरक्की नहीं मिलना, नौकरी में आपको उन्नति या दोस्तों प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या आप लगातार सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग कब तक बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं माघ पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों कर्क राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो माघ पूर्णिमा पर दुर्लभ राजयोग बनने जा रहे हैं, ये आपके लिए विशेष रूप से शुभ फलदायी बनने वाले हैं। एक तो लंबे समय से जो भी आपका रुका हुआ या अटका हुआ कार्य है वो अब अगले 1-2 महीने में ही पूर्ण होने की संभावना है। आप जो कोई भी उद्देश्य या जो कोई भी टारगेट बनाएंगे उसी में आपको सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार का कर्ज है तो वह अभी दोस्तों समय के साथ खत्म हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी इस समय किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसको सफलता हासिल हो सकती है। माघ पूर्णिमा से ही आपके जो राजयोग है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं। माघ पूर्णिमा के बाद आपके परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। नई प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, प्लॉट या मकान आदि खरीदने का भी विचार बनेगा। नया मकान या नया वाहन का भी योग बना हुआ है। जो भी विद्यार्थी है उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। आपको अपनी मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले की तुलना में बेहतर रहेगी। बिजनेस करने वाले लोग जो भी व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी। दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो बढ़ेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद माता लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक पूजा करें। देवी माता लक्ष्मी जी को कमल का फूल और नारियल अर्पित करें। इसके साथ ही घी का दीपक जलाएं और श्री सूक्त का पाठ करें। अगर आपके श्री सूक्त नहीं है तो आप गूगल कर सकते हैं या दोस्तों हमें व्हाट्सएप पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ जो है मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। ऐसा करने से आपकी जो आर्थिक बाधाएं हैं, धन संबंधी परेशानियां हैं वो दूर होती है और साथ ही सुख और समृद्धि की प्राप्ति भी बनती है। चलिए बात कर लेते हैं माघ पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जरूर लिखेगा। मिथुन राशि की अगर बात करें तो माघ पूर्णिमा का जो दिन है ना वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहने वाला है। एक तो इस समय जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, व्यापार में आपको मुनाफा मिलेगा और साथ ही आपको प्रगति करने के भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इस समय छोटे से प्रयास में भी आपको ज्यादा सफलता मिलने की संभावना है। आप अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने मजबूती से खड़े रहेंगे। मिथुन राशि वाले लोगों का लंबे समय से जो भी रुका हुआ या अटका हुआ कार्य था वो पूर्ण होगा। जो भी कुंवारे हैं, अविवाहित है, उनके लिए शादी का प्रस्ताव आ सकता है। आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी और साथ ही जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में है उनको भी सफलता मिल सकती है। जो भी मिथुन राशि वाले लोग अगर आप विवाह की उम्र में आ चुके हैं और अपने लिए लड़का या लड़की देख रहे हैं ना, तो अगले 2 महीनों का जो समय है मार्च और अप्रैल, ये आपके लिए अति उत्तम और सौभाग्यशाली रह सकता है। इन 2 महीनों के दौरान आप लोगों का कहीं पर भी रिश्ता निश्चित होने की संभावना है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन जब चंद्र उदय हो जाए शाम को 7 बजे के आसपास,
दोस्तों चंद्रदेव को जल और दूध दोनों का मिश्रण करके उनको अर्घ्य दें, यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको मन की शांति मिलेगी, मानसिक तनाव दूर होगा और साथ ही चंद्रदेव के पॉजिटिव प्रभाव से आपका जो जीवन है ना वो भी खुशहाली से भरा रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं माघ पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा जी खी खू खे खो गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि की अगर बात करें तो दोस्तों माघ पूर्णिमा पर जो कई तरह के दुर्लभ योग बन रहे हैं ये आप लोगों को नई योजना में नई प्लानिंग में सफलता दिलाएंगे। एक तो इससे आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, साथ ही आपकी जो इनकम है ना वो भी बहुत ही तेजी के साथ बढ़ेगी। जो भी वैवाहिक लोग हैं जो शादीशुदा है उनका वैवाहिक जीवन सुख की प्राप्ति दिलाएगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपकी शादी की बात भी चल सकती है, जीवन साथी का आपको अच्छा रेस्पॉन्स प्राप्त होगा। जो भी नौकरी करने वाले लोग हैं ना जो जॉब करते हैं उन्नति के द्वार खुलेंगे। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हैं उनके लिए भी पूर्णिमा के बाद से ही लाभ होना शुरू होगा। आप लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे जिसका आपको उत्तम फल भी मिलेगा। लंबे समय से जो आपका रुका हुआ कार्य है वो तेज रफ्तार पकड़ना शुरू होगा। आप लोग माघ पूर्णिमा के बाद नया मकान या दोस्तों नई गाड़ी आदि खरीद सकते हैं। मकर राशि वाले लोग इस वक्त तनाव, चिंता या दोस्तों मन की कोई भी परेशानी है ना उससे मुक्त रहेंगे, छुटकारा मिलेगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी और दोस्तों दूसरे व्यक्ति भी आपके कार्य की तारीफ करेंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें और पूजा के बाद 11 पीले रंग की कोड़ियां लेनी है। उनको या तो पीले कपड़े में या लाल कपड़े में बांधकर उनकी एक पोटली बना देनी है और इसे दोस्तों माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के पास रख दें और अगली पूर्णिमा के दिन इसे आप अपने घर की तिजोरी में स्थान कर रख के धारण करा दें। इस उपाय से घर में धन की अपार बढ़ोतरी रहेगी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बनेगा। तो चलिए इसी के साथ माघ पूर्णिमा से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।